Hello everyone. What's up? I hope you all are doing well. And this is biology class. Welcome to the biology class that is fun with biology. And I'm your lecturer Priya. So last class में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था that is strategies for enhancement in food production. And we have completed almost 25% of the syllabus of that part. एंड आज का टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग. सॉरी, आज सिनॉप्सिस कुछ भी नहीं है. ओनली द सिनॉप्सिस इज़ ओनली वन टॉपिक वी हैव टू स्टडी, दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग. एंड दिस इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू यू. इट कम्स फॉर 2 मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम्स. ठीक है, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. प्लांट ब्रीडिंग में कौन से स्टेप्स अप्लाई करते हैं हम लोग बोल के. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट ब्रीडिंग. सो are you ready? Let's start the class. Let's go. So let's start plant breeding. तो प्लांट ब्रीडिंग में होता क्या है बोले तो हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे, एनिमल ब्रीडिंग देख चुके थे. एनिमल ब्रीडिंग में हम लोग कैसे एनिमल्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट कर सकते हैं वो सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था. एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को या हाइब्रिड्स को कैसे ग्रो अप कर सकते हैं बोल के. तो ये सब हो चुका था. ठीक है, लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस थिंग्स. बट आज का जो सिनॉप्सिस है हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज जैसे हम लोग एनिमल ब्रीडिंग किसके लिए करवाते हैं, किस वजह से एनिमल ब्रीडिंग सबसे ज़्यादा करवाते हैं, वो तो रीज़न मिल गया हम लोगों को, है ना. तो हम लोगों को प्लांट को भी देखना चाहिए, है ना. प्लांट को भी देखना चाहिए कि प्लांट ब्रीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है बोल के. तो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है. एंड सेकेंड मेन पॉइंट ये है, इसका मेन बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा प्लांट ब्रीडिंग क्या है बोल के. ठीक है, उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है प्लांट ब्रीडिंग में, 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाएगा. एंड ऑलवेज 1 मार्क्स के लिए व्हाट इज़ मीन बाय प्लांट ब्रीडिंग, ये भी आप लोगों को पूछा जाएगा. ठीक है, क्लियर. तो लेट्स स्टार्ट. तो आज के क्लास में हम प्लांट्स को कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये ज़्यादा यील्ड मिल जाए, ज़्यादा क्वालिटी मिल जाए, ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड मिल जाए, वो हम पढ़ेंगे. क्लियर एवरीवन? चलो, यहाँ पे क्या है, हमें पता है प्लांट ब्रीडिंग इज़ नथिंग बट मिक्सिंग अप द प्लांट फॉर्मिंग अ हाइब्रिड्स ऑफ अ प्लांट. तो यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें पता है व्हाट इज़ मीन बाय प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग इज़ नथिंग एल्स बट मिक्सिंग अप द प्लांट फॉर्मिंग अ हाइब्रिड्स ऑफ अ प्लांट विच हैव बेटर क्वालिटी देन द प्रीवियस वन. ठीक है, अगर हमारे पास एक हाइब्रिड एक प्लांट है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ब्रीडिंग करवा रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं, है ना. प्लांट को क्या कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं ताकि हमारे पास दूसरा हाइब्रिड हो सके. हाइब्रिड इज़ नथिंग बट ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, ऑफ स्प्रिंग, हमारे पास दूसरा ऑफ स्प्रिंग प्रेजेंट हो सके, उसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग करवा रहे हैं. इतना क्लियर हो गया. बिकॉज क्यों ब्रीडिंग कर रहे हैं बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर क्वालिटी के लिए, बेटर क्वालिटी देन प्रीवियस वन जो हमारे पास पहले से है उससे भी बढ़ के और एक अच्छा क्वालिटी वाला प्लांट मिल सके हम लोगों को, है ना. तो अब क्या है, इंडिया में और एब्रॉड में हमारे पास बहुत सारे वाइल्ड स्पीशीज़ है. ठीक है, अब इंडिया में भी हो एंड एब्रॉड में भी हो तो वहाँ पे क्या मिलेंगे हम लोगों को, हमारे पास बहुत सारे वाइल्ड स्पीशीज़ है, प्लांट्स के बहुत सारे वाइल्ड स्पीशीज़ है इंडिया में भी और एब्रॉड में भी. एब्रॉड इज़ नथिंग बट फॉरेन कंट्रीज़. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, हर एक रीजन की क्या है, एक अलग स्पीशीज़ होती है. ठीक है, हर एक रीजन की क्या होती है, एक अलग स्पीशीज़ रहती है. हर एक रीजन की इज़ नथिंग बट हर एक सिटीज़ के एक अलग स्पीशीज़ रहते हैं. जैसे हमारे पास अलग स्पीशीज़ रहते हैं. एग्जाम्पल में ले लेंगे मैंगो. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेंगे मैंगो. मैंगो की आप बहुत सारी वैरायटीज़ देखेंगे, है ना. मैंगो की क्या है, बहुत सारे वैरायटीज़ देखेंगे आप लोग, राइट. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सपोज़ बेंगलोर में आप लोग बेंगलोर में स्टे कर रहे हो, वहाँ पे क्या होता है, बेंगलोर का ही उनका खुद का एक लोकल मैंगो होगा.
ठीक है ना। हम लोगों को अलग स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे, बट उनके पास एक अलग लोकल मैंगो रहेगा बेंगलोर के पास। उसके बाद लोकल मैंगो रहेगा, बेंगलोर में लोकल मैंगो मिल जाएगा। और कमिंग महाराष्ट्र में, देन आप महाराष्ट्र साइड जाएंगे तो आपको मिलेंगे अल्फांसो, है ना, अलग स्पीशीज़ मिलेंगे। बैंगलोर में एक लोकल मैंगो मिलेगा आप लोगों को, XYZ का एक लोकल मैंगो मिलेगा। एंड महाराष्ट्र के साइड जब जाओगे तो आप लोगों को अल्फांसो मिल जाएंगे। अगर आप नॉर्थ पार्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा दशहरी, है ना। नॉर्थ पार्ट में आप लोग जाओगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, और एक दूसरा स्पीशीज़ मिलेगा मैंगो का, दशहरी बोल के, है ना। अब साउथ पार्ट में मिल जाएंगे आप लोगों को रत्नागिरी। मिल गया ना, इतने सारे, एक मैंगो के इतने सारे स्पीशीज़ मिल गए हम लोगों को, अलग अलग वैरायटीज़ मिल गए हम लोगों को, है ना। बेंगलुरु का एक लोकल मैंगो, एंड उसके बाद महाराष्ट्र का अल्फांसो, और उसके बाद नॉर्थ पार्ट में वहाँ पे आपको मिल जाएंगे दशहरी मिल जाएंगे, और उसके बाद साउथ पार्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे रत्नागिरी मिल जाएगा ना। तो मैंगो के भी इतने सारे वैरायटीज़ है ना। मैंगो के भी क्या है, इतने सारे वैरायटीज़ है। अब इसमें से जो वैरायटीज़ बेस्ट है उसको चूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें इतने सारे वैरायटीज़ को हम क्या करेंगे, एक कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसमें से उसकी अच्छी सी क्या करेंगे हम लोग, एक अच्छा सा चूज़ करेंगे बेस्ट जो, अब इसमें से जो वैरायटी बेस्ट है उसको चूज़ करके उसकी अच्छी सी हाइब्रिडाइजेशन कर दे तो क्वालिटी भी बढ़ सकती है एंड क्वांटिटी भी बढ़ सकती है ना। क्वालिटी, अब खट्टा मैंगो है उसको हाइब्रिडाइजेशन कर दिया हम लोग, तो खट्टा मैंगो तो कोई भी नहीं खाएगा, है ना। उसको हम लोग दूसरे वैरायटी के साथ मिक्सअप कर देंगे, ब्रीडिंग करवा देंगे, तो वहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, और सबसे ज़्यादा मीठा वाला आम मिलेगा हम लोगों को। क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी एंड क्वांटिटी भी क्या होगी वहाँ पे, अच्छी मिल जाएगी, है ना। इतना क्लियर हो गया। तो वहाँ करने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, है ना। वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वहाँ करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो जो मैंगो रहता है हमारे पास, वो खट्टा वाला मैंगो को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको और अच्छा बनाने के लिए प्लांट ब्रीडिंग करवा रहे हैं। उसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। मैंने कॉमनली समझाया आप लोगों को व्हाट इज़ मीन बाय प्लांट ब्रीडिंग बोल के। आप लोगों को मैं थ्रू उसके डेफिनेशन के थ्रू भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय प्लांट ब्रीडिंग बोल के, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स टू गेट अ बेटर वैरायटी इज़ कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था पहले, वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, एक प्रोसेस है क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स टू गेट अ बेटर वैरायटी। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें दो जेनेटिकली प्लांट्स लेंगे जो अलग अलग स्पीशीज़ रहेंगे, उनको लेंगे, उनको लेके क्या करेंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे। ब्रीडिंग क्यों करवाएंगे बोले तो बेटर वैरायटी मिलने के लिए, बहुत अब और ज़्यादा सबसे अच्छा वैरायटी हम लोगों को मिलने के लिए करेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग प्लांट ब्रीडिंग। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ट्रेड्स फॉर विच प्लांट ब्रीडिंग इज डन। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, ट्रेड्स फॉर, ट्रेड इज़ नथिंग बट स्टेप्स, कुछ स्टेप्स है जिसकी हम लोग क्यों करते हैं प्लांट ब्रीडिंग बोल के, वो स्टेप्स है। फर्स्ट है आपको मिल जाएगा इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड। तो हम क्यों करवाएंगे प्लांट ब्रीडिंग बोले तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड मिल जाए, जो क्रॉप का यील्ड होता है वो इंक्रीज़ हो जाए एंड क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। एंड थर्ड में बोल रहा है इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ड्रॉट बोल के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लासिकल सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अब इंडिया में अलग अलग टेम्परेचर होगा। थर्ड में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट का तो पता चल गया हम लोगों को, इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड बोल के, क्रॉप का जो यील्डिंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड सेकंड में क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। तो थर्ड में क्या बोल रहे हैं, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, अब इंडिया में क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है, ठीक है। अलग अलग क्या होता है, टेम्परेचर होगा, कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी बारिश हो रही है,
कभी ह्यूमिड है, तो वी हैव टू मीन्स हमें एक ऐसा स्पीशीज़ चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को सूट हो जाए, है ना। हमें एक ऐसा स्पीशीज़ चाहिए जो ठंडी में भी काम हो जाए, गर्मी में भी काम हो जाए और बारिश में भी उसका काम हो जाए। वैसा स्पीशीज़ हम लोगों को चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को सूट हो जाए एंड इंसेक्ट से बचा रहे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज रेसिस्टेंट टू पैथोजेंस, वायरसेस, फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिस्टेंट टू पैथोजेंस, जो इंसेक्ट से भी बचा रहे बोल के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग इन टेक्निक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कुछ ऐसे ट्रेड्स देखे थे, स्टेप्स देखे थे, कॉमन स्टेप्स देखे थे। और यहाँ पे वो होने के बाद नेक्स्ट आप लोगों को मिल जाएगा स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। ऐसे कौन से टेक्निक्स है, स्टेप्स है जो हम लोग उस स्टेप्स को फॉलो करके प्लांट ब्रीडिंग करवा सकते हैं बोल के। ठीक है, ये जो मेन स्टेप्स है प्लांट ब्रीडिंग के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लोगों को ये फर्स्ट कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेराबिलिटी और जर्म प्लाज्म दिख रहा है, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स दिख रहा है, एंड नेक्स्ट है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स, एंड नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, एंड उसके बाद लास्ट स्टेप है टेस्टिंग, रिलीज एंड कम्युनलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्टेप्स है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को मेन बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा ऐसे कौन से स्टेप्स है, टेक्निक्स है जो प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ किया जाता है बोल के। ठीक है, तो आप लोगों को ये 5 पॉइंट्स रिमेंबर करने होंगे। ये जो आपके 5 उंगलियां हैं वो 5 पॉइंट्स के जैसे हैं आप लोगों के प्लांट ब्रीडिंग के। ठीक है, यू हैव टू बी क्लियर विद दिस स्टेप्स। आप लोगों को एक्सप्लेन करो भी बोल सकते हैं या सिर्फ स्टेप्स लिखो बोल के भी बोल सकते हैं मेन एग्ज़ाम्स में। ठीक है, फर्स्ट मैं बोल चुकी हूँ, इट विल अकर फॉर 2 मार्क्स। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। तो चलो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेराबिलिटी ऑफ और जर्म प्लाज्म बोल के। तो फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बोले तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेराबिलिटी और जर्म प्लाज्म। कलेक्शन से हम लोगों को पता ही चलेगा कलेक्शन में हम लोग क्या कलेक्ट करते हैं बोल के, है ना। तो फर्स्ट में आप लोगों को इतने जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स है मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट वाइज नहीं समझाऊंगी, फुल टोटली आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूंगी। ठीक है, पॉइंट वाइज नहीं समझाऊंगी मैं यहाँ पे। आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाने के बजाय आप लोगों को पूरे पॉइंट्स एक ही टाइम पे मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेराबिलिटी और जर्म प्लाज्म बोल के। तो अब ये हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे, अब स्पीशीज़ को क्या करेंगे, अब हम कलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाइल्ड स्पीशीज़ को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, है ना। यहाँ पे वाइल्ड स्पीशीज़ हम लोगों को जो जिस रीजन में वाइल्ड स्पीशीज़ मिलेंगे वहाँ से क्या करेंगे, बेस्ट स्पीशीज़ जो है वो पिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में वही बोल रहे हैं, कलेक्शन बोल के बोल रहे हैं। फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे वाइल्ड स्पीशीज़ का। ठीक है, जहाँ पे एक एक रीजन में जाके वाइल्ड स्पीशीज़ को कलेक्ट कर लेंगे, वहाँ से बेस्ट स्पीशीज़ जो है उसको ही पिक करेंगे। ठीक है, पिक कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उनको कलेक्शन कर लेंगे, अलग अलग ब्रीड्स हो या वैरायटीज़ को हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कलेक्ट करके लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम उस सीड में देखेंगे कौन सा अच्छा सीड है बोल के। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट में कलेक्शन कर लेंगे वाइल्ड स्पीशीज़ का, और उसके बाद उसमें क्या करेंगे, जो बेस्ट स्पीशीज़ है उसको पिक करेंगे। ठीक है, पिक करने के बाद उसमें क्या करेंगे हम लोग, अब हम उस सीड में देखेंगे कौन सा अच्छा सीड है। ठीक है, अब थर्ड में क्या करेंगे, उनकी वेट कर लेंगे। जो सीड हम लोग कलेक्ट करते हैं उनका क्या करेंगे हम लोग, वेट कर लेंगे।
ठीक है, वेट कर लेंगे। वेट कर लेने के बाद उनकी ओल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो भी उनके ओल्ड हिस्ट्रीज़ है वो पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम एक बैंक बना लेंगे। ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, एक बैंक बना लेंगे। एक बैंक इज़ नथिंग बट हम लोग जो अच्छा बेस्ट स्पीशीज़ रहता है, बेस्ट सीड है हमारे पास, उसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। उसको बोलते हैं हम लोग बैंक, सीड बैंक बोल के। ठीक है, वो बना लिए हम लोग, सीड बैंक बना लेंगे। सीड बैंक बना लेने के बाद तब आपके पास बहुत बड़ा जर्म प्लाज बन जाएगा। तब आपके पास क्या बन जाएगा, जर्म प्लाज। अब आपको डाउट आएगा व्हाट इज़ मीन बाय जर्म प्लाज बोल के। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ मीन बाय जर्म प्लाज। जर्म प्लाज क्या होता है, एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज कलेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एंटायर कलेक्शन होगा, प्लांट्स का भी होगा या सीड्स का भी होगा। अगर हम लोग प्लांट्स का कलेक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास प्लांट्स का जर्म प्लाज कलेक्शन होगा। नहीं तो हमारे पास सिर्फ हम लोग सीड्स का कलेक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास किसका कलेक्शन होगा, सीड्स का कलेक्शन होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स, तो हमारे पास बहुत से डाइवर्स एलील्स होंगे फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप, दैट इज़ कॉल्ड जर्म प्लाज्म। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, अब बहुत बड़ा क्या बन जाएगा, जर्म प्लाज्म बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा सेकेंड पॉइंट, इवैल्यूएशन फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इवैल्यूएशन होगा। अब फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे थे, कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेराबिलिटी, और जर्म प्लाज्म में क्या देखे थे, कलेक्शन कर लिए थे पूरे के पूरे जितने भी कलेक्शन कर लिए थे वाइल्ड स्पीशीज़ का। वाइल्ड स्पीशीज़ का अलग अलग रीजन्स में जाके वाइल्ड स्पीशीज़ को कलेक्ट कर लिए थे हम लोग। कलेक्ट करने के बाद उसमें कौन सा बेस्ट सीड है उसको क्या कर रहे थे, वेट कर लिए थे हम लोग, वज़न कर लिए थे, उसका वज़न चेक कर लिए थे हम लोग सीड का, उसका वज़न कितना होगा बोल के। और उसके बाद उनके ओल्ड हिस्ट्री पढ़े थे सीड्स के बारे में। एंड उसके बाद हमारे पास वो पूरा होने के बाद हमारे पास क्या बन गया था, बड़ा सा जर्म प्लाज्म कलेक्शन बन गया था। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग इतना कर चुके थे, है ना, इतना हो चुका हमारे पास। तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, इवैल्यूएशन फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या हो रहा है, इवैल्यूएशन फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल के। तो अब हो गया हमारे पास, अब बहुत सारे सीड्स मिल गए। उसके बाद हम लोगों को इवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। इवैल्यूएशन मतलब करेक्शन करने पड़ेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन या सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन इज नथिंग बट निकाल देना नहीं होता है, सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे। ठीक है बच्चा, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, जर्म प्लांट्स, बहुत बड़ा जर्म प्लांट्स बन गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में। अब सेकेंड में क्या हो रहा है, अब बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अब उनको आप इवैल्यूएट करेंगे, मीन्स ठीक है कैसा है, मीन्स इवैल्यूएट करेंगे मीन्स ये सीड कैसा है, ठीक है या नहीं है, अच्छा है या नहीं, वो सब करते हैं। ठीक है, वो सब क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं। ठीक है, सब करते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम लोग उस सीड के बारे में। थोड़ा बहुत मालूम चलने के बाद भी और ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये सब होने के बाद उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास अच्छा रहा, मीन्स क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, ग्रोथनेस अच्छा है, सीड का सब कुछ अच्छा है, इट कैन टॉलरेट इन एनी कंडीशंस ऑफ क्लाइमेटिक, इट कैन टॉलरेट एनी क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो ये सब है उसके पास, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट में। ठीक है, ये कलेक्ट हो गया, आई मीन ये हो गया, क्लियर हो गया। पूरा तो हो गया हमारे पास, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग द सिलेक्टेड
पेरेंट्स बोल के। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। फर्स्ट में हम लोग देखे थे कलेक्शन हो गया था हमारे पास सीड्स का, एक जर्म प्लाज्म बन गया था कलेक्शन, वो एक हो गया। सेकेंड में क्या कर रहे थे हम लोग, इवैल्यूएशन कर चुके थे, इंफॉर्मेशन ले चुके सीड के बारे में, सीड को सिलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करें हम लोग, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की बारी आती है अब, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करने की बारी आती है थर्ड स्टेप में, वो पढ़ेंगे कैसे होता है बोल के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्रॉस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो उसके बाद क्रॉस करेंगे, है ना, वो सेलेक्ट कर लेने के बाद अब हम क्रॉस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हमें जेनेटिक्स में पढ़ा था कि क्रॉस होता है बोल के, तो जेनेटिक्स आप लोग पढ़े थे, जेनेटिक्स आप लोगों को पता ही है कैसे क्रॉसिंग होता है प्लांट्स के बीच में, है ना। क्या कर रहे थे हम लोग, हम जेनेटिक्स में पढ़े थे कि क्रॉस होता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक्स में कैसे क्रॉस होता है, मेंडेलिन, यू नो हु इज़ मेंडेलिन, ठीक है, आप लोगों को पता ही है मेंडेलिन कौन है। तो उनके ज़रिए वो कैसे क्रॉस करे थे पी प्लांट के इसमें, तो हम भी वैसे ही उसी तरीके से उस तरीके को अपना के हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे, वो क्रॉस करेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइज कर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन में कुछ नहीं है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, एक बड़ा सा स्टेप नहीं है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज़ नथिंग बट क्रॉसिंग करवाना है एक दूसरे के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कुछ नहीं है, एक न्यू स्पीशीज़ आ रही है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद, ब्रीडिंग करवाने के बाद क्या होगा, एक न्यू स्पीशीज़ आता है, हाँ, एक न्यू स्पीशीज़ आ रहा है। डिफरेंट ब्रीड्स को हाइब्रिडाइज करने से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में, अब हम क्रॉस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है। किसके ज़रिए, जेनेटिक्स में हम लोग जिस तरीके से क्रॉस करवाते हैं वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वो दोनों प्लांट्स को ब्रीडिंग करवा देंगे। ब्रीडिंग करवाने के बाद उसमें क्या होता है, एक न्यू स्पीशीज़ आता है ब्रीडिंग होने के बाद, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, है ना। डिफरेंट स्पीशीज़ को लेके ब्रीडिंग करवा रहे हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोल के, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो थर्ड तक हम लोग देख चुके थे, हाइब्रिडाइजेशन तक आ चुका है, हाइब्रिडाइजेशन कर दिए हम लोग, ऑफस्प्रिंग भी मिल गया हम लोगों को, डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन का एक अच्छा सा ऑफस्प्रिंग मिल गया। उसके बाद सिलेक्शन होता है, उसका भी क्या होता है, सिलेक्शन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, यहाँ पे भी क्या होगा, टेस्टिंग होगा सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स का, कौन सुपीरियर है बोल के सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद टेस्टिंग पे भेज देंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस हो गया था हमारे पास, ठीक है, क्रॉस हो गया था एंड अब उसके बाद हमारे पास अब न्यू जनरेशन है, दैट इज़ हमें हाइब्रिड मिल गया। अब इस हाइब्रिड प्लांट को क्या करेंगे, वो इसको क्या करेंगे हम लोग, रिसर्च एरिया में लेके जाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको रिसर्च एरिया में लेके जाएंगे या लैब में लेके जाएंगे एंड वहाँ पे इनको ग्रो करते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इनको ग्रो करते हैं फॉर 3 years, ठीक है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, प्लांट ब्रीडिंग बहुत लंबा प्रोसेस है, इट्स नॉट ईजी, तो ये बहुत, इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम। तो फोर्थ पॉइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्रॉस हो गया था, थर्ड पॉइंट में ही क्रॉसिंग हो गया था। क्रॉसिंग होने के बाद हमारे पास अब न्यू जनरेशन है, दैट इज़ हाइब्रिड मिल गया हम लोगों को, ऑफस्प्रिंग मिल गया था। अब उसको क्या कर रहे हैं, उस ऑफस्प्रिंग को हम लोग रिसर्च एरिया में लेके जाएंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च एरिया पे लेके जाएंगे, लैब में लेके जाएंगे एंड वहाँ पे इनको ग्रो करेंगे फॉर 3 years, ठीक है। इसी बीच में वो फ्रीली लैंड पे भी ग्रो करके देख लेंगे। अब वो क्या करेंगे, दो तरीके अप्लाई करेंगे, एक को लैब में ग्रो करके देखेंगे और दूसरे साइड में उसको लैंड पे भी ग्रो करके देखेंगे, ताकि हम लोगों को पता चल सके वो प्लांट इट्स गुड
और नॉट, वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करेगा या नहीं करेगा। अब आपको क्या मिलेगा, लैब में आप लोगों को बहुत सी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे। एयर कंडीशन में आप लोग प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा एंड जो भी टेम्परेचर है उसके हिसाब से उसको रख के ग्रो किया जाएगा। बट हम लोग लैंड पे ग्रो करेंगे प्लांट को, तो तब उसका असली पता चलेगा हम लोगों का वर्कआउट, उसका वर्कआउट असली पता चलेगा हम लोगों को, वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए सही है कि नहीं है। उस क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर ज़्यादा धूप है, आप लोग एक प्लांट को गुलबर्गा साइड ग्रो करेंगे, लैब में रख के ग्रो करेंगे उसको, लैब के कितने भी जो भी एयर कंडीशन रूम में रख के थोड़ा बहुत टेम्परेचर अप एंड डाउन करके सेट करके ग्रो करोगे तो ऑलमोस्ट इट विल बी ग्रोन, ठीक है, वो ग्रो कर देगा। अब उसको लेके जाके आप लोग लैंड पे ग्रो करोगे, धूप तो बहुत ज़्यादा रहेगी, वो उसको टॉलरेट करेगा या नहीं करेगा, उसके हिसाब से हम लोग डिपेंड करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग उसको जज करेंगे इट्स गुड और बैड, वो ग्रो होगा कि नहीं होगा बोल के हम लोग उसको लैंड पे भी ग्रो करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे। ये भी हो गया हम लोगों का, है ना। सेलेक्ट कर लिए थे, सेलेक्ट करने के बाद उनको क्या करें हम लोग, वो ऑफ स्प्रिंग को क्या करे थे, रिसर्च एरिया में लेके गए थे। रिसर्च एरिया में लेके जाने के बाद लैब में लेके गए थे एंड वहाँ पे इनको ग्रो करे थे फॉर 3 ईयर्स को। 3 ईयर्स लैब में ग्रो करे। ग्रो करने के बाद उसी बीच में हम लोग उसको क्या कर रहे थे, फ्रीली लैंड पे भी ग्रो करके देखे, है ना। एंड उसके बाद रिजल्ट्स देखेंगे। अब इसके बाद हम लोगों की रिजल्ट्स देखने की बारी आएगी, दैट इज़ रिजल्ट्स देखने की बारी आएगी मीन्स दैट इज़ कैसे रिजल्ट्स आए, कौन सा प्लांट अच्छा है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मीन्स कौन सा प्लांट अच्छा है, लैब में ग्रो करने वाला अच्छा है या लैंड पे ग्रो करने वाला अच्छा है बोल के ये रिजल्ट्स हम लोग देख लेंगे, ठीक है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद हम लोग क्या देंगे, जब वो ये सब टेस्टिंग करेंगे तो तब उन्हें एक सुपीरियर स्पीशीज़ मिलेगा, ठीक है। ये सब टेस्टिंग होने के बाद उन लोगों को क्या मिलेगा, एक सुपीरियर स्पीशीज़ मिल जाएगा जो दोनों में रिकॉम्बिनेंट होंगे, है ना। जो दोनों में भी रिकॉम्बिनेंट होंगे मीन्स वही प्लांट लैब में भी ग्रो करे तो लैब में भी ग्रो हो रहा है एंड लैंड पे ग्रो करे तो लैंड पे भी ग्रो हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या करेंगे हम लोग, इट्स अ सुपीरियर बोल के हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे, उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। जो दोनों में रिकॉम्बिनेंट हो गए, जो बहुत ही स्ट्रांगली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे एंड इसमें भी हम सिर्फ सुपीरियर क्वालिटी को ही पिक करेंगे, ठीक है। जैसे एनिमल ब्रीडिंग को हम लोग क्या कर रहे थे, सुपीरियर को ही पिक कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी प्लांट ब्रीडिंग में भी क्या करेंगे हम लोग, सुपीरियर क्वालिटी को ही पिक करेंगे। सुपीरियर क्वालिटी को क्यों पिक करेंगे, बिकॉज हम लोगों को नीड है, बिकॉज वो अब जनरेशन आगे बढ़ रहा है, इट्स न्यू जनरेशन, तो हमारे पास फूड प्रोडक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए, पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए एंड क्वालिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। वो जो सुपीरियर है, ठीक है, उसको ही हम लोग क्या करेंगे, पिक करेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, दैट इज़ 5th पॉइंट। तो 5th स्टेप में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5th पॉइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे टेस्टिंग हो गया, ठीक है, टेस्टिंग हो गया, हमारे पास सुपीरियर क्वालिटी मिल गया एंड उसके बाद हम लोग उसको रिलीज़ करने की बारी आती है। रिलीज़ होता है उसका एंड कमर्शलाइजेशन होता है ऑफ न्यू कल्टीवर्स के पास, उसको कमर्शलाइजेशन करेंगे। अब क्या हो गया, 5th पॉइंट में क्या हो रहा है, अब सब कुछ हो गया, ठीक है। 5th पॉइंट में क्या हो रहा है यहाँ पे, अब सब कुछ हो गया, टेस्टिंग हो गया, अब हम उसको क्या करेंगे, रेडी करेंगे, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, रेडी करेंगे। कैसे रेडी करेंगे, मीन्स मेकअप वेकअप नहीं करेंगे, उसको रेडी करेंगे। हम उनके सीड्स को सेल करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। हम जो प्लांट को ग्रो करे थे, लैब में ग्रो करके देखे थे या उसके बाद लैंड पे ग्रो करके देखे थे, उसको हम लोग क्या करेंगे, रेडी करेंगे
मार्केट में बेचने के लिए, सेल करने के लिए हम उनके सीड्स को क्या करेंगे, सेल करना स्टार्ट कर देंगे, या प्लांट्स के सैपलिंग्स को भी सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। या फार्मर फील्ड्स एटलीस्ट 3 जनरेशन के लिए टेस्टिंग इज़ डन, वो सब हो गया, हमारे पास टेस्टिंग भी हो गया था। तो अब सब कुछ हो जाने के बाद, टेस्टिंग हो जाने के बाद, सुपीरियर क्वालिटी को पिक कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस प्लांट के सीड्स को सेल करना स्टार्ट कर देंगे, एंड उस प्लांट के जो सैपलिंग्स रहते हैं उसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे फार्मर्स को, या क्रॉप जो सीड्स हम लोग सेल करेंगे लोकल क्रॉप कल्टीवेटर को, जो मार्केट में सीड्स बेचते हैं उनको सीड्स बेच देंगे हम लोग, सेल कर देंगे। एंड प्लांट सैपलिंग्स ऑब्वियसली फार्मर्स को ही स्टार्ट कर देंगे हम लोग सेल करना, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट हो गया, 5 स्टेप्स थे। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टोटल 5 स्टेप्स इन वेरी सिंपल वे। आप लोगों को कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ईजीली आप लोग मेन बोर्ड एग्ज़ाम्स में प्लांट ब्रीडिंग लिख सकोगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, क्लियर एवरीवन। आई होप you understood this topic, plant breeding. If you have any doubts, you can ask me later after this session, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.